वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं एनिमल फिजियोलॉजी के विषय में। पिछले बच्चों अभी तक हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल के तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के रूप में जिसको बच्चों हम लोगों ने बकोफेरेंजियल कैविटी, आसोफेगस और स्टमक को जाना। तो बच्चों हम लोगों ने सबसे पहले जो एलिमेंट्री कैनाल है बच्चों, इसको हम लोगों ने 5 भागों में देखा। पहला जो था बच्चों वो है बकोफेरेंजियल कैविटी, दूसरा है बच्चों आसोफेगस, तीसरा है स्टमक, चौथा स्मॉल इंटेस्टाइन और पांचवा लार्ज इंटेस्टाइन। जिसमें बच्चों हम लोगों ने दो पार्ट्स को अर्थात बकोफेरेंजियल कैविटी और आसोफेगस को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक बच्चों, तो बकोफेरेंजियल कैविटी में पाए जाने वाले जो बच्चों हमारे पायलेट्स हैं, हार्ड पायलेट, सॉफ्ट पायलेट, उनको बच्चों हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा। साथ ही साथ बच्चों टीथ और टंग को भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। आसोफेगस में बच्चों आसोफेगस को हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा। साथ में साथ आसोफेगस में पाए जाने वाले जो स्फिंक्टर हैं बच्चों, इन सब को भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। तो आज आइए बच्चों, हम लोगों ने जो डिस्कस शुरू किया था, हम लोगों ने स्टमक के रूप में बच्चों हम लोगों ने अध्ययन करना शुरू किया। जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने बच्चों 9 पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी अर्थात हम लोग एब्डोमेन के जो 9 पार्ट होते हैं बच्चों, उनको भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। साथ ही साथ बच्चों इस 9 पार्ट्स में पाए जाने वाले जो हमारे विसरास होते हैं, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं बच्चों, उनका एनाटॉमिकल पोजीशंस कहाँ होता है बच्चों, इसके विषय में हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। तो आइए बच्चों, आज हम एब्डोमिनल अर्थात 9 पार्ट्स ऑफ द एब्डोमेन के बाद हम जो है एलिमेंट्री कैनाल का जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है बच्चों, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, स्टमक। तो आइए स्टमक के विषय में हम जानते हैं। तो स्टमक क्या होता है बच्चों? इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट आर्गन होता है बच्चों, जो लगभग कितना होता है, 30 सेंटीमीटर लंबा और 15 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। अगर इसके हम लोकेशन की बात करें बच्चों, इसके सिचुएशन की बात करें कि ये कहाँ होता है, तो इट इज़ लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शंस ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। जो हम लोगों का जो एब्डोमिनल कैविटी के जो 9 पार्ट होते हैं बच्चों, उनमें से अगर स्टमक की पोजीशनिंग हम लोग देखें तो स्टमक कहाँ होता है बच्चों, एब्डोमिनल कैविटी में सबसे अपर पोर्शन पर अर्थात सबसे ऊपर जो होता है बच्चों, लेफ्ट पोर्शन हमारे बॉडी में कहाँ होता है बच्चों, लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है। ठीक बच्चों, अर्थात एब्डोमिनल कैविटी जो हम लोग 9 पार्ट ऑफ द एब्डोमेन पढ़े थे, तो उस एब्डोमेन में जो स्टमक का पोजीशनिंग होता है बच्चों, कहाँ होता है, अर्थात हम ये देखें तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में होता है। कहाँ होता है बच्चों, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में। और थोड़ा सा ईपीगैस्ट्रिक रीजन लेते हुए कहाँ होता है बच्चों, जैसा कि आप लोग फिगर में थोड़ा सा देख लीजिए। ये देखिए बच्चों, जो स्टमक की पोजीशनिंग है वो ये है। आप ये पोजीशन को देखिए, ये जो है बच्चों ये ईपीगैस्ट्रिक रीजन में है और साथ ही साथ लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम का थोड़ा सा एरिया लिया हुआ है। ठीक बच्चों, तो अगर हम इसके पोजीशनिंग को देखें तो ये कहाँ होता है बच्चों, ये होता है इपिगैस्ट्रिक रीजन में होता है, साथ ही साथ लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन को कवर करता है। ठीक बच्चों, और ये कहाँ होता है, अपर साइड में होता है, अर्थात हमारा जो एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी के सबसे ऊपर वाले पोर्शन में हमको देखने को मिलता है। और ये सबसे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट आर्गन होता है, सबसे चौड़ा एक ट्यूब होता है। ठीक बच्चों, और इसको हम ये कह सकते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल का ये एक पार्ट होता है। ठीक बच्चों, और अगर हम इसके शेप को देखें, ये इसका शेप कैसा होता है, तो बच्चों ये जे शेप्ड का होता है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि ये जो फिगर बनाया गया है बच्चों, ये कैसा दिख रहा है, एब्डोमिनल जो एब्डोमेन होता है वो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, ऐसे मुड़ जाता है। तो ये एक जे शेप्ड का स्ट्रक्चर कवर करता है। किस शेप का बच्चों, जे शेप्ड का स्ट्रक्चर कवर करता है। और ये जो पाया जाता है वो बच्चों किसके किसके बीच में पाया जाता है, ऊपर से ये बच्चों आसोफेगस होता है और नीचे का जो ये होता है बच्चों, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट जिसको हम ड्यूडिनम कहते हैं। तो ये आसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक वाइड ट्यूब के रूप में पाया जाता है, एक वाइडेस्ट आर्गन के रूप में पाया जाता है। ठीक बच्चों, तो ये कहाँ होता है बच्चों, ये जो होता है एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है और ये आसोफेगस और ड्यूडिनम के बीच में एक पाया जाता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके लोकेशन को बच्चों आप लोग याद कर लीजिए कि ये कहाँ होता है, इपिगैस्ट्रिक रीजन में, और थोड़ा सा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन का पार्ट लेते हुए यह अपर पोर्शन में पाया जाता है एब्डोमिनल कैविटी के। साथ ही साथ बच्चों ये जे शेप्ड का स्ट्रक्चर बनाता है, जे शेप्ड का आर्गन होता है, जो आसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट होता है जिसको हम ड्यूडिनम कहते हैं बच्चों, आसोफेगस और ड्यूडिनम के बीच में शिफ्ट होता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों, अगर हम बात करें
कि जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक का में मोल्ड होता है, अर्थात एक फोल्ड होता है, कर्व होता है बच्चों, जिसको हम कर्वेचर कहते हैं। तो हमारे स्टमक में बच्चों दो प्रकार के कर्व पाए जाते हैं, दो प्रकार के कर्वेचर पाए जाते हैं। तो इट हैव टू कर्वेचर, इनमें दो कर्वेचर पाए जाते हैं बच्चों, दो प्रकार के कर्व पाए जाते हैं। ठीक बच्चों, जिसको हम क्या कहते हैं, लेसर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर कहते हैं। जैसा कि बच्चों आप फिगर में देखिए, जब स्टमक का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये कुछ ऐसे होता है बच्चों, इस प्रकार से फोल्ड होता है। अगर हम इसको देखेंगे तो ये ऐसे फोल्ड होता है। तो ये जो होता है बच्चों, ये बाहर का एक कर्व होता है, ये एक कर्व ये बनाता है, और दूसरा जो छोटा कर्व बनाता है बच्चों वो ये होता है। तो जो बाहर का कर्व बनता है बच्चों उसको हम ग्रेटर कर्वेचर कहते हैं, और जो अंदर का कर्व होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, लेसर कर्वेचर कहते हैं। जैसा कि फिगर को हम इनलार्ज करके देखें तो बच्चों ये देखिए, ये जो बाहर का कर्व बन रहा है ये, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ये ग्रेटर कर्वेचर है। और जो अंदर से ये बैगनी कलर में बना हुआ है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, लेसर कर्वेचर कहते हैं। तो ये स्टमक का जो कर्व होता है, जो फोल्ड होता है बच्चों, ये दो प्रकार के कर्व देखने को मिलते हैं। बाहर का जो सबसे बड़ा कर्व होता है उसको हम ग्रेटर कर्वेचर कहते हैं, और अंदर का जो एक छोटा कर्व होता है बच्चों उसको हम क्या कहते हैं, लेसर कर्वेचर कहते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अगर हम देखें बच्चों, द शॉर्ट लेसर कर्वेचर ऑन पोस्टीरियर साइड, जो पोस्टीरियर सरफेस पर पाया जाने वाला जो कर्व होता है बच्चों, वो एक छोटा कर्व होता है जिसको हम लेसर कर्वेचर कहते हैं, जैसा कि ये है बच्चों। और दूसरा जो लॉन्ग ग्रेटर कर्वेचर होता है, जो वो क्या होता है बच्चों, वो बड़ा कर्व होता है, और ये पाया जाता है इंटीरियर सरफेस पर। कहाँ पाया जाता है बच्चों, इंटीरियर सरफेस पर। शॉर्ट लेसर कर्वेचर जो होता है पोस्टीरियर सरफेस पाया जाता है, जबकि लॉन्ग ग्रेटर कर्वेचर इंटीरियर सरफेस पर पाया जाता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, अगर हम इस फिगर को देखें बच्चों तो आप देखिए इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे, सॉरी, आप देखेंगे बच्चों तो ये देखिए सबसे ऊपर वाला जो होता है ये होता है लोअर आसोफेजियल स्फिंक्टर, क्योंकि यहाँ एक स्फिंक्टर होता है, एक आभासी वाल्व होता है बच्चों, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, गैस्ट्रो आसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं, जो भोजन को वापस या बैकफ्लो जाने से क्या करता है बच्चों, रोकता है, और हमारे स्टमक में भोजन को बनाए रखता है। यहाँ दो प्रकार के स्फिंक्टर पाए जाते हैं बच्चों, एक स्फिंक्टर यहाँ पाया जाता है, दूसरा स्फिंक्टर यहाँ। तो पहला जो स्फिंक्टर पाया जाता है स्टमक और आसोफेगस के बीच में, उसको क्या कहते हैं बच्चों, गैस्ट्रो आसोफेजियल स्फिंक्टर। और दूसरा बच्चों यहाँ पाया जाता है जो स्टमक का पाइलोरस पार्ट होता है यहाँ और ड्यूडेनम के बीच में, तो इसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। ये दोनों वाल्व क्या करते हैं बच्चों, ये दोनों वाल्व क्या करते हैं, इसको ढके रहते हैं, और जिससे हमारे भोजन के पार्टिकल्स आसानी से अंदर क्या होता है बच्चों, ये ब्रेक डाउन करते हैं, एक दूसरे के साथ यहाँ चर्निंग मूवमेंट होता है, एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हैं, और हमारा भोजन पचता है। ठीक बच्चों, तो हमारे भोजन का जो ब्रेक डाउन होता है, जो चर्निंग मूवमेंट होता है, जो मिक्सअप किया जाता है बच्चों, ये हमारे स्टमक में होता है, और यहाँ बहुत सारे मूवमेंट चलता रहता है, और हमारा जो भोजन है बच्चों ये वापस आसोफेगस में और ड्यूडेनम में न जाने पाए, इसके लिए नेचर ने दो वाल्व बनाया है, जिसको गैस्ट्रो आसोफेजियल स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर के नाम से हम जानते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अगर हम बात करें बच्चों इनके पार्ट्स को, तो हम देखेंगे यहाँ लोअर आसोफेजियल स्फिंक्टर पाया जाता है, ये पार्ट आसोफेगस है बच्चों, सॉरी, आप ये देखेंगे ये कार्डा है। ठीक बच्चों, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट जो पाया जाता है बच्चों, अर्थात हम अगर ये देखें तो कार्डियक पार्ट के जस्ट ऊपर का जो पार्ट होता है बच्चों, ये इसको सुपीरियर पार्ट कहते हैं, सुपीरियर। तो यहाँ पाया जाता है फंडस, और ये सबसे जो बड़ा पार्ट होता है स्टमक का बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, बॉडी। और ये देखिए बच्चों जो यहाँ से यहाँ तक का घूमा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ग्रेटर कर्वेचर। ठीक बच्चों, और ये जो है रूगी है बच्चों, एक प्रकार का जो फोल्ड होता है, जो हमारे स्टमक के अंदर बहुत सारे फोल्ड देखने को मिलते हैं, उस फोल्ड को हम क्या कहते हैं बच्चों, रूगी कहते हैं। और ये रूगी क्या करता है बच्चों, अर्थात हमारा जो भोजन है बच्चों, भोजन को क्या करते हैं वो अर्थात सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा भोजन हमारे स्टमक के अंदर अकोमोडेट हो पाता है। ठीक बच्चों, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा भोजन का अकोमोडेशन हमारे स्टमक के अंदर हो, इसके लिए यहाँ न्यूमरस फोल्ड्स पाए जाते हैं। उस फोल्ड को हम क्या कहते हैं बच्चों, रूगी कहते हैं। एक प्रकार का गैस्ट्रिक फोल्ड होता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, रूगी के नाम से जानते हैं। और ये रूगी क्या करता है बच्चों, ये हमारे स्टमक के अंदर सरफेस एरिया को बढ़ाता है, जिससे भोजन के पार्टिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ अकोमोडेट हो सके। ठीक बच्चों, तो और ये देखिए बच्चों, ये जो होता है ये छोटा सा कर्व है, जिसको हम लेसर कर्वेचर कहते हैं। ठीक बच्चों, यहाँ आप देखेंगे ये पाइलोरिक पार्ट पर बच्चों, तो यहाँ जो होता है, यहाँ ये जो चौड़ा भाग होता है, अगर हम ये देखें बच्चों, सॉरी, अगर हम ये देखें बच्चों,
थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। अगर हम ये देखें तो ये पाइलोरिक का ये जो पार्ट होता है बच्चों, आप देखेंगे तो ये देखिए, ये जो होता है, जो ये सकरा हो जाता है बच्चों, ये इस प्रकार से बनता है। तो जो सकरा भाग होता है बच्चों यहाँ, उसको हम पाइलोरिक कैनाल कहते हैं, और जो थोड़ा सा चौड़ा भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, पाइलोरिक एंट्रम कहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। ये जो नीचे का जो स्टमक का ऊपर वाला पार्ट होता है बच्चों, उसको फंडस पार्ट कहते हैं। यहाँ का जो पार्ट होता है बच्चों, इसको कार्डियक पार्ट कहते हैं। ये जो पूरा पार्ट चौड़ा सा भाग होता है बच्चों, इसको हम बॉडी ऑफ स्टमक कहते हैं। और ये नीचे का यहाँ का पार्ट होता है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, पाइलोरिक पार्ट कहते हैं। तो पाइलोरिक पार्ट में अगर हम देखें बच्चों, तो यहाँ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ जो सकरा भाग होता है उसको हम पाइलोरिक कैनाल कहते हैं, और जो चौड़ा भाग होता है बच्चों, इसको हम पाइलोरिक एंट्रम कहते हैं। ठीक बच्चों, और ये आगे जो होता है ये पाइलोरिक ओपनिंग होता है, और यहीं जो वॉल पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, पाइलोरिक एक्सपिंक्टर कहते हैं। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से ये पूरा स्ट्रक्चर पाइलोरस का होता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आइए बच्चों, अगर हम इनके विषय में बात करें तो द फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम विच अटैचेस द स्टमक टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल एक्सटेंड बियॉन्ड द ग्रेटर कर्वेचर कॉमनली कॉल्ड एज द ग्रेटर ओमेंटम। इट आल्सो स्टोर फैट। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। अगर हम ये देखें तो ये जो यहाँ एक पेरिटोनियम फोल्ड पाया जाता है बच्चों। पेरिटोनियम फोल्ड क्या होता है, द पेरिटोनियम द फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम विच अटैचेस द स्टमक टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। ये जो फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम होता है बच्चों, ये स्टमक को पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से जोड़ने का काम करता है। क्या होता है बच्चों, ये जो आप पेरिटोनियम देखेंगे, अभी हम फिगर में आपको दिखाते हैं। तो जो पेरिटोनियम होते हैं बच्चों, ये एक ऐसा फोल्ड होता है जो हमारे स्टमक को किससे जोड़ता है बच्चों, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। जो हमारा एब्डोमेन होता है बच्चों, एब्डोमेन का जो वॉल होता है, दीवार होता है, उस दीवार से जोड़ने का काम कौन करता है बच्चों, फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। एंड एक्सटेंड्स बियॉन्ड द ग्रेटर कर्वेचर कॉमनली कॉल्ड एज द ग्रेटर ओमेंटम। और ये जो पेरिटोनियम का फोल्ड होता है बच्चों, जो हमारे स्टमक को पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से जोड़ता है, वो कहाँ से कहाँ तक फैला होता है, अर्थात वो पीछे ग्रेटर कर्वेचर के जस्ट पीछे, अर्थात ये जो ग्रेटर कर्वेचर है बच्चों, ये इसके पीछे फैला होता है। ठीक बच्चों, इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे झिल्ली जैसी संरचना फैली होती है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, हम कहते हैं पेरिटोनियम। और ये पेरिटोनियम किससे ये अर्थात हमारे ग्रेटर कर्वेचर के पीछे एकदम बहुत सारे बिखरे होते हैं, फैले होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ग्रेटर ओमेंटम कहते हैं। ठीक बच्चों, अगर हम ये देखें बच्चों, तो हमारे शरीर के अंदर के जितने भी विसरा हैं वो कोई फ्री नहीं है। कि जैसा अगर हम ये कहें कि हम लोग थोड़ा सा उछले कूदे या थोड़ा सा खेले कूदे, या फिर हम लोग थोड़ा सा अगर ड्राइविंग करें, तो उछल कूद करने से हमारे जितने भी शरीर के अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं बच्चों, वो तितर बितर नहीं हो सकते, ना तो बिखर पाएंगे। अर्थात वो एक जगह से दूसरे जगह तक अपना सिस्टम बिगाड़ नहीं पाएंगे, इधर उधर हो नहीं पाएंगे। क्यों बच्चों, क्योंकि सभी ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ मिसेंट्री के द्वारा जुड़े हुए हैं, या फिर पेरिटोनियम झिल्ली के द्वारा जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को सपोर्ट किए हुए, एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। अर्थात वो अपने स्थान को चेंज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि जो पेरिटोनियम का फोल्ड होता है बच्चों, ये पेरिटोनियम का फोल्ड जो है इंटरनल ऑर्गन को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करते हैं। तो पेरिटोनियम जो होता है बच्चों, दो प्रकार का होता है, एक पेराइटल पेरिटोनियम होता है, एक विसरल पेरिटोनियम होता है। जो पेराइटल पेरिटोनियम होता है बच्चों, वो सुपरफिशियली क्या होता है कि जो हमारा एब्डोमिनल वॉल है, एब्डोमिनल वॉल को, ऑर्गन को, जो हमारे विसरास हैं, वो हमारे एब्डोमिनल वॉल को आउटर साइड से उनको जोड़ने का काम करते हैं। जबकि जो विसरल पेरिटोनियम होते हैं बच्चों, वो इंटरनल आर्गन को एक दूसरे इंटरनल आर्गन से जोड़ने का काम करते हैं। ठीक बच्चों, विसरल जो होते हैं वो इंटरनल आर्गन जो होते हैं, विसरास होते हैं, उनको आपस में जोड़ने का काम करते हैं। जबकि जो पैराइटल पेरिटोनियम होता है, वो हमारे एब्डोमिनल वॉल के साथ उनको जोड़ने का काम करते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पेरिटोनियम फोल्ड क्या करता है बच्चों, हमारे स्टमक को हमारे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से जोड़ने का काम करता है, जो ग्रेटर कर्वेचर के पीछे से बिखरा होता, फैला होता, एक्सटेंड किया रहता है, और जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ग्रेटर ओमेंटम के नाम से जानते हैं। और हमारा जो बॉडी जब फैटी हो जाता है बच्चों, अगर हम जब भोजन करते हैं, और जितना भोजन हम लोग बच्चों भोजन हम लेते हैं, और हमारा जितना हम वर्क करते हैं, तो हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं, जो हमारे सेल होते हैं, अपने काम की एनर्जी ले लेते हैं, और शेष जो भोजन होता है बच्चों, वो रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में एक लिपिड या फैट के रूप में जमा हो जाता है। और ये जो लिपिड और फैट के रूप में स्टोर मटेरियल के रूप में जमा होता है बच्चों, वो कहाँ जमा होता है, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो ग्रेटर ओमेंटम में आकर जमा होता है। कहाँ होता है बच्चों,
ये ग्रेटर ओमेंटम में आकर जो हमारा बॉडी फैटी हो जाता है, जो हमारा पेट निकला हुआ बन जाता है बच्चों, अर्थात जब हम ज़्यादा हमारे शरीर में फैट का डिपोजिशन ज़्यादा हो जाता है बच्चों, तो ये फैट का डिपोजिशन सबसे ज़्यादा हमारे कहाँ होता है, एब्डोमिनल वॉल में होता है। हमारा जो पेट होता है बच्चों, हमारे पेट पर फैट का डिपोजिशन ज़्यादा हो जाता है। हमारा जो बॉडी फैटी दिखता है उसमें सबसे ज़्यादा हमारा क्या होता है, पेट बाहर निकल आता है। और यहाँ अगर हम देखें तो फैट का डिपोजिशन कहाँ होता है बच्चों, यह फैट का डिपोजिशन हमारे ये ग्रेटर कर्वेचर पर होता है। ठीक बच्चों, कहाँ होता है, सॉरी, ग्रेटर कर्वेचर के से जुड़ा हुआ जो ग्रेटर मोमेंटम होता है उस पर आके भोजन हमारा जो लिपिड है या फैट होता है वहाँ आके जम जाता है। तो फैट का स्टोरेशन या लिपिड का स्टोरेशन कहाँ होता है बच्चों, ग्रेटर मोमेंटम पर होता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, अगर हम फिगर को देखें बच्चों तो आप देखिए इस फिगर में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है ये जो अंदर का कर्व है बच्चों, जिसको हम क्या कहते हैं, लेसर कर्वेचर। तो लेज़र कर्वेचर में देखिए बच्चों, ये देखिए ये लेसर मोमेंटम कहलाता है। ठीक, इस लेसर मोमेंटम से जो जुड़ते हैं बच्चों, तो यहाँ जो ये स्टमक है, स्टमक के साथ जो और इंटरनल ऑर्गन्स जुड़ते हैं, जो विसरास जुड़ते हैं बच्चों, जैसे हम लीवर को देखें तो लीवर भी क्या होता है, लेसर मोमेंटम से जुड़ा होता है। हमारा गॉल ब्लैडर भी जुड़ा होता है, साथ ही साथ स्प्लीन भी जुड़ा होता है। तो ये सब जो जुड़ते हैं बच्चों, ये लिगामेंट्स के द्वारा जुड़े होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, हिपैटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। जो लीवर जो होता है हमारे इस स्टमक के साथ जुड़ता है बच्चों, तो स्टमक का लीवर के साथ भी कनेक्शन है, अर्थात ये लीवर और स्टमक का एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं, एक झिल्ली द्वारा बंधे होते हैं। उस झिल्ली को हम क्या कहते हैं बच्चों, हिपैटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। क्या कहते हैं बच्चों, हिपैटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। इसी प्रकार जो स्प्लीन होता है बच्चों, ये भी हमारे पेट के साथ जुड़ा होता है, हमारे स्टमक के साथ जुड़ा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम कहते हैं हिपैटोस्प्लीनिक लिगामेंट। क्या कहते हैं बच्चों, हिपैटोस्प्लीनिक लिगामेंट। इसी प्रकार से अगर हम ये देखें बच्चों, तो ये जो होता है ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का भाग होता है, जिसको हम ट्रांसवर्स कोलन कहते हैं। तो कोलन भी जुड़ा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट। क्या कहते हैं बच्चों, गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट। इसी प्रकार से हमारा जो ड्यूडिनम होता है बच्चों, ये जो पार्ट होता है हमारे स्टमक के आगे, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट ड्यूडिनम होता है बच्चों, ड्यूडिनम भी इन्हीं मोमेंटम के द्वारा जुड़ा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, गैस्ट्रोफेनिक लिगामेंट। क्या कहते हैं बच्चों, गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। अर्थात ड्यूडिनम जब हमारे स्टमक के साथ जुड़ता है तो उसको हम, गैस्ट्रो माने क्या होता है बच्चों, स्टमक, फ्रेनिक जो होता है बच्चों, ये ड्यूडिनल पार्ट होता है, अर्थात हमारे स्टमक का फर्स्ट पार्ट ड्यूडिनम अगर उससे जुड़ता है तो उसको गैस्ट्रोफेनिक लिगामेंट कहते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो एक दूसरे के साथ ये लिगामेंट्स के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक बच्चों, तो हमारा कोई भी इंटरनल आर्गन आपस में फ्री नहीं है, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। और कौन जोड़ता है बच्चों, वहाँ मिसेंट्रीज बहुत सारी होती हैं, जो कि मैं पिछले वीडियोस में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसमें बहुत सारे मिसेंट्रीज होते हैं बच्चों, और साथ ही साथ ये लेसर मोमेंटम और ग्रेटर मोमेंटम। जैसा कि बच्चों ये फिगर में आप देखिए, ये जो छोटा सा कर्व पाया जा रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, लेसर कर्वेचर। तो लेसर कर्वेचर में जो पाया जाने वाला मोमेंटम होता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, लेसर मोमेंटम कहते हैं। और ये ग्रेटर कर्वेचर के साथ जो जुड़ने वाले पैराइटल पेरिटोनियम होते हैं बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं, ये देखेंगे आप, ग्रेटर मोमेंटम। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट। ये देखिए ग्रेटर मोमेंटम है। ग्रेटर मोमेंटम क्या है बच्चों, ये एक प्रकार के ऐसे पेरिटोनियम फोल्ड होते हैं जो किससे जुड़े होते हैं, ग्रेटर कर्वेचर से, उसको हम ग्रेटर मोमेंटम कहते हैं। और जो हमारे लेसर कर्वेचर से जुड़े हुए पेरिटोनियम के फोल्ड होते हैं बच्चों, उससे हम क्या कहते हैं, लेसर मोमेंटम कहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, तो आप फिगर में देख रहे हैं बच्चों, ये देखिए लीवर है, ये गॉल ब्लैडर है, ये ट्रांसवर्स कोलन है, ये असेंडिंग कोलन है। ये सब क्या है बच्चों, एक दूसरे के साथ आपस में जुड़े हुए हैं। अगर ये न जुड़े होते बच्चों, तो हमारे अंदर के जितने भी विसरास हैं वो अस्त व्यस्त हो जाते और फिर हमको बहुत प्रॉब्लम होती। ठीक बच्चों, तो नेचर ने इस प्रकार से बना दिया है कि सभी इंटरनल ऑर्गन्स, चाहे हम बहुत सारा उछल कूद मचाए, चाहे हम जितना भी उछले कूदे बच्चों, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। अर्थात वो किसके साथ जुड़े हैं, मेसेंट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं, और लेसर एंड ग्रेटर मोमेंटम द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। आप इसको फिगर बना के बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक बच्चों, आप देखिए इसमें भी फिगर दिख रहा है, ये है लेसर मोमेंटम, और ये आप देख रहे हैं ग्रेटर मोमेंटम। ये हमारे स्टमक का जो बॉडी पार्ट है, ये फंडस पार्ट है, ये ऑसोफेगस, और ये पाइलोरस पार्ट है। ठीक बच्चों, तो आप देखिए जो स्पष्ट रूप से दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये सब, सॉरी, ये इतना पार्ट, ये आपको क्या दिख रहा है बच्चों, ये है ग्रेटर मोमेंटम। और इधर से जो दिख रहा है बच्चों, ये क्या है, लेसर मोमेंटम। और ये मोमेंटम क्या कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, ये क्या है बच्चों, ये एक प्रकार के पेरिटोनियम फोल्ड हैं जो
ग्रेटर कर्वेचर और लेसर कर्वेचर के साथ जुड़े होते हैं। और ये जो है बच्चों, ये जितने भी हमारे इंटरनल विसराज होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, विसराज होते हैं, उनको आपस में जोड़ने का काम करते हैं। साथ ही साथ हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं या विसराज होते हैं, उनको भी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से जोड़ने का काम करते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, अगर हम बात करें थोड़ा सा और, तो द पेरिटोनियम इज द सीरस मेम्ब्रेन विच फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी और सीलोम। ये जो पेरिटोनियम होते हैं बच्चों, वो एक प्रकार के सीरस मेम्ब्रेन होते हैं जो एब्डोमिनल कैविटी या सीलोम की एक लाइनिंग बनाते हैं। क्या करते हैं बच्चों? इट इज़ द टाइप ऑफ द सीरस मेम्ब्रेन विच फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी और सीलोम। जो एब्डोमिनल कैविटी या सीलोम का लाइनिंग तैयार करते हैं, लाइनिंग बनाते हैं, वही क्या कहलाते हैं बच्चों? पेरिटोनियम कहलाते हैं। The parietal portions of the peritoneum has the extended flap of the tissue that hangs from it is called as the greater omentum. It is very very most important बच्चों। जैसा कि देखिए बच्चों, ये फिगर में दिख रहा है कि जो ये बाहर का जो लाइन दिख रहा है, दैट इज द आउटर लाइनिंग ऑफ द पेरिटोनियम, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम पेराइटल पेरिटोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पेराइटल पेरिटोनियम। जो पेराइटल पेरिटोनियम, पेराइटल माने जो होता है आउटर कवरिंग, जो आउटर का पार्ट होता है बच्चों, उसको हम पेराइटल, जो आप देखिए ये दिख रहा है, जो नीले कलर में दिख रहा है, ये बाहर का जो कवरिंग होता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? जैसा कि ये नीला वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों, ये नीला वाला पार्ट, तो इसको हम क्या कहते हैं? पेराइटल पेरिटोनियम कहते हैं। और ये पेराइटल पेरिटोनियम क्या होता है बच्चों? अर्थात हमारे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ता है बच्चों? पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को जोड़ने का काम करता है, हमारे विसरास को जोड़ने का काम करता है। ठीक है बच्चों। और वहीं अगर हम ये देखें तो ये दूसरा जो है बच्चों, इसको हम कहते हैं विसरल पेरिटोनियम। तो ये विसरल पेरिटोनियम होते हैं बच्चों, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के साथ जोड़ने का काम करते हैं। अर्थात ये क्या करते हैं बच्चों? अर्थात ये विसरल ऑर्गन को जोड़ने का काम करते हैं, जबकि पेराइटल पेरिटोनियम हमारे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से जोड़ने का काम करते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर दूसरा हम ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ और भी देखें बच्चों, तो पेरिटोनियम, यहाँ हमको 3 प्रकार के पेरिटोनियल ऑर्गन्स देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला जो दिख रहा है बच्चों, ये क्या होता है? रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन। तो रेट्रो माने क्या होता है बच्चों? पीछे। अर्थात जो हमारे पीछे, हमारे बॉडी के पीछे के जो विसराज होते हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं बच्चों, वो पेरिटोनियम झिल्ली के साथ जब जुड़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन। ऐसे ऑर्गन जो हमारे पोस्टीरियर पेरिटोनियम के साथ जुड़ते हैं, पीछे साइड से जुड़ते हैं, उसको हम कहते हैं रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन, पेरिटोनियल ऑर्गन। और अगर हम ये देखें कि कुछ ऐसे भी विसराज होते हैं जो नीचे पाए जाते हैं, और नीचे वाले जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उससे जुड़ते हैं बच्चों, तो ऐसे ऑर्गन जो हमारे पेरिटोनियम के साथ जुड़ते हैं और नीचे पाए जाते हैं, इंफीरियर पार्ट में पाए जाते हैं, उसको हम इंफ्रा पेरिटोनियल ऑर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इंफ्रा पेरिटोनियल ऑर्गन। और अगर यही हम देखें तो यहाँ जो दिख रहा है बच्चों, जिसको हम इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन कहते हैं, तो इंट्रा माने क्या होता है बच्चों? बीच में, अर्थात इंट्रा माने अंदर। तो इंट्रा माने जो अंदर के साइड में, जो अंदर के साइड में पाए जाने वाले जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारे विसराज होते हैं बच्चों, उनके साथ जब हमारा पेरिटोनियम जुड़ा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन। अर्थात जब हमारे पेरिटोनियल झिल्ली से अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन्स या विसराज जुड़े होते हैं उसको हम इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन कहते हैं। पीछे साइड से जुड़े होते हैं तो उसको हम रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन कहते हैं। और जब कोई इन्फीरियर में जुड़े होते हैं, अर्थात नीचे से जुड़े होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इंफ्रा पेरिटोनियल ऑर्गन कहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पेरिटोनियम क्या होता है बच्चों? ये हमारे इंटरनल ऑर्गन को पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ जोड़ने का काम करते हैं, साथ ही साथ हमारे सभी इंटरनल ऑर्गन को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, इस फिगर में बच्चों आप देखिए तो इसमें भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है। यहाँ देखेंगे आप तो इसको थोड़ा इनलार्ज करें और देखें बच्चों, तो ये है लीवर, ये गॉल ब्लैडर, ये लीवर है, सॉरी ये लीवर है, ये गॉल ब्लैडर है, ये स्टमक है, ये ग्रेटर ओमेंटम है, जो ये पूरा आप देख रहे हैं बच्चों, ये ग्रेटर ओमेंटम है। और यहाँ जो थोड़ा सा दिखाई दे रहा है ये लेसर ओमेंटम है। ठीक बच्चों, साथ ही साथ अगर हम ये देखें तो ये देखिए बच्चों, जो ओमेंटम दे रहा है ये क्या है? इट इज़ द 2 लेयर फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम
दैट एक्सटेंड फ्रॉम स्टमक टू द एडजेसेंट आर्गन। ये 2 लेयर का बना हुआ एक फोल्ड होता है बच्चों, जो स्टमक के आसपास के जो एडजेसेंट आर्गन होते हैं, हमारे पेट के, हमारे स्टमक के पास पाए जाने वाले जो एडजेसेंट आर्गन, जैसे लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, स्प्लीन हो गया, इन सब के साथ जो जोड़ने का काम करते हैं बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, ओमेंटम कहते हैं। ठीक बच्चों, ओमेंटम 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लेसर ओमेंटम और दूसरा होता है ग्रेटर ओमेंटम। ठीक बच्चों, ग्रेटर ओमेंटम जो होता है वो हमारे इंटरनल आर्गन्स को पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से जोड़ने का काम करता है, जबकि जो विसरल पेरिटोनियम होता है बच्चों, वो हमारे विसरास जितने भी इंटरनल आर्गन्स होता है उनको जोड़ने का काम करता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, अगर बच्चों हम देखें, अगर बच्चों हम ये देखें तो इस फिगर में आप देखिए, यहाँ दिख रहा है, ये देखिए हिपैटोगैस्ट्रिक लिगामेंट एक ऐसा लिगामेंट होता है जो हमारे स्टमक को लीवर से जोड़ने का काम करता है। इसी प्रकार से जो स्प्लीन को जोड़ने का काम करता है बच्चों, उसको हम हिपैटोस्प्लेनिक लिगामेंट कहते हैं। आप इधर देखिए बच्चों, ये दिख रहा है, ये देखिए, इसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट, क्योंकि यहाँ से ट्रांसवर्स कोलन पास करता है। हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है बच्चों, उसको हम ट्रांसवर्स कोलन कहते हैं। तो ट्रांसवर्स कोलन क्या करता है, वो इसी रीजन से पास करता है, तो ये गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट के साथ जुड़ा होता है। जब कभी बच्चों हम स्मॉल इंटेस्टाइन को स्टमक से अलग करते हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं बच्चों, कि यही जो ये लिगामेंट सॉरी पेरिटोनियम झिल्ली होती है बच्चों, पेरिटोनियम में फोल्ड को क्या करते हैं, सबसे पहले काटते हैं, और जब इसको काट देंगे, ये लिगामेंट को अलग कर देंगे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा स्टमक इंटेस्टाइन से अलग हो जाएगा। देखिए बच्चों, ये कट का निशान लगा हुआ है, जो कट लिखा गया है, अर्थात इस ग्रेटर ओमेंटम को हम क्या करते हैं, यहीं से सीजर करते हैं, यहीं से हम कट लगाते हैं, तो हमारा जो एब्डोमेन है बच्चों, ये हमारे इंटेस्टाइन से क्या होता है, पृथक हो जाता है। तो सर्जरी केसेस में बच्चों यही किया जाता है कि जो लिगामेंट होते हैं, उन्हीं लिगामेंट को क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब अगर हम यहाँ देखें बच्चों, आप इस फिगर को भी अच्छे से देखिए, तो यहाँ लिखा गया है, देखिए जो स्पष्ट रूप से दिख रहा है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये एसोफेगस का पार्ट है, ये बॉडी है, ये डायफ्रैगम है, जो हमारे एब्डोमेन को थोरेसिक पार्ट से क्या करता है बच्चों, अलग करता है। अर्थात जो हमारा एब्डोमेन है वो थोरैक्स से कौन अलग करता है, एक प्रकार का मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम डायफ्रैगम कहते हैं बच्चों। तो डायफ्रैगम क्या करता है, थोरैक्स को एब्डोमेन से अलग करता है। ये जो पार्ट होता है बच्चों, ये फंडस पार्ट होता है, जो सुपीरियर पार्ट पर पाया जाए, ये लेसर ओमेंटम है, और जो ये नीचे का है सब बच्चों, ये क्या है, ग्रेटर ओमेंटम है। ठीक बच्चों, और ये जो अंदर वाला पार्ट है इंटरनल स्टमक के इनर वाले भाग में बच्चों, उसको हम रूगी कहते हैं। ठीक बच्चों, और ये जो पार्ट होता है, ये पाइलोरस पार्ट कहलाता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अगर हम बात करें बच्चों स्टमक के इनर सरफेस के विषय में, तो द इनर सरफेस ऑफ द स्टमक हैज़ अ न्यूमरस फोल्ड कॉल्ड एज द गैस्ट्रिक रूगी। तो जो स्टमक होता है बच्चों, जिसको ये दिखाया गया है बच्चों, इसके अंदर का जो ये पार्ट है, ये क्या कहलाता है बच्चों, रूगी कहलाता है, या इसको गैस्ट्रिक फोल्ड कहते हैं। तो द इनर सरफेस ऑफ द स्टमक हैज़ अ न्यूमरस फोल्ड कॉल्ड एज द गैस्ट्रिक रूगी। तो स्टमक के अंदर का जो भाग होता है बच्चों, उसमें बहुत सारे फोल्ड्स दिखाई देते हैं, उभार दिखाई देते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं बच्चों, रूगी कहते हैं। और ये रूगी क्या करता है बच्चों, these folds by unfolding let the stomach expand and accommodate the major meal। जब इसको अनफोल्ड हो जाता है, जब ये बच्चों, जब ये फोल्डिंग जो है, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा भोजन को अपने स्टमक के अंदर लेते हैं, तो बच्चों ये क्या हो जाता है, जो फोल्ड होता है ये अनफोल्ड हो जाता है, और फिर वो हमारे स्टमक के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फूड के पार्टिकल्स हमारे स्टमक में क्या हो जाते हैं बच्चों, अकोमोडेट हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मील जो है हमारे स्टमक के अंदर आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो ये रुगी होता है, ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है। स्टमक वॉल कंटेंस 3 स्मूथ मसल्स लेयर। स्टमक वॉल में बच्चों 3 स्मूथ मसल्स लेयर हमको देखने को मिलते हैं। ठीक बच्चों, अगर हम स्टमक के वॉल को देखें, तो स्टमक के वॉल में हमको 3 स्मूथ मसल्स के लेयर दिखाई देते हैं। ठीक बच्चों, तो ये कौन कौन से लेयर होते हैं बच्चों, आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर, मिडिल सर्कुलर मसल्स लेयर, और इनर ऑब्लिक मसल्स लेयर। बच्चों आपको पिछले वीडियोस में आप अपने माइंड को रिकैप करिए और देखिए कि हमने बताया था कि पूरे एलिमेंट्री कैनाल में सब जगह पर 2 मसल्स लेयर हमको देखने को मिलता है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर, और इनर जो था बच्चों वो सर्कुलर मसल्स लेयर। केवल एक जगह को छोड़कर, वो कौन है बच्चों, स्टमक। स्टमक में 3 मसल्स लेयर हमको देखने को मिलता है। जो आउटर साइड में होता है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर होता है, मिडिल में सर्कुलर मसल्स लेयर होता है, और इनर पार्ट में हमको ऑब्लिक मसल्स लेयर देखने को मिलता है। ठीक बच्चों,
इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। केवल स्टमक में ही 3 मसल्स लेयर आपको देखने को मिलेगा, आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर, मिडिल सर्कुलर मसल्स लेयर और इनर ऑब्लिक मसल्स लेयर देखने को मिलता है। ठीक बच्चों, जैसा कि इस फिगर में बच्चों आप देखेंगे तो ये देखिए बच्चों, ये ग्रेटर कर्वेचर दिख रहा है। ये जो पार्ट होता है बच्चों, ये लेसर कर्वेचर का पार्ट होता है। ये पाइलोरस पार्ट होता है, जहाँ पर जो सकरा भाग होता है उसको हम पाइलोरिक कैनाल कहते हैं, और जो थोड़ा सा चौड़ा भाग होता है बच्चों उसको हम पाइलोरिक एंट्रम कहते हैं। ठीक बच्चों, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो ये जो सबसे ऊपर का जो ये मसल्स लेयर है बच्चों, सॉरी, ये जो सबसे ऊपर का मसल लेयर इसको हम लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर कहते हैं। इसके बाद जो मिडिल का होता है बच्चों इसको हम सर्कुलर मसल लेयर कहते हैं, और जो इनर साइड में है बच्चों उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्लिक मसल लेयर कहते हैं, जैसा कि ये दिख रहा है। ठीक बच्चों, तो 3 मसल्स लेयर हमको कहाँ देखने को मिलते हैं, एब्डोमिनल वॉल में हमको 3 मसल लेयर देखने को मिलते हैं। ठीक बच्चों, स्टमक वॉल मसल्स लेयर हेल्प्स टू चर्न एंड मिक्स द फूड विद द गैस्ट्रिक सिक्रीशन। ये जो हमारे स्टमक वॉल में पाए जाने वाले 3 स्मॉल मसल्स लेयर होते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, ये भोजन को चर्निंग करने में सहायता प्रदान करते हैं। साथ ही साथ जितने भी गैस्ट्रिक सिक्रीशन होते हैं गैस्ट्रिक जूस के साथ, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और भी गैस्ट्रिक जो सिक्रीशन होते हैं बच्चों, उनके साथ भोजन को मिक्स करने का काम करते हैं। तो ये मसल्स लेयर क्या करते हैं बच्चों, भोजन को चर्निंग मूवमेंट प्रदान करते हैं, साथ ही साथ हमारे भोजन को गैस्ट्रिक सिक्रेशन के साथ मिक्सअप करने का काम करते हैं। ठीक बच्चों, तो आज की वीडियो में बच्चों हम यहीं तक बात करेंगे, क्योंकि अगले वीडियो में बच्चों हम लोग बात करेंगे स्टमक के पार्ट्स के विषय में। तो उम्मीद है बच्चों आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियोस आपको समझ में आए बच्चों तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने यार दोस्तों में इसको शेयर करें, लाइक करें, जिससे उनकी भी तैयारी बहुत सुचारू रूप से चल सके। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।